दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर और आपके यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि सफलता जितनी बड़ी चाहिए, आपका संघर्ष उतना ही बड़ा और धैर्य उतना ही अधिक रखना। आइए कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं कि इस सीरीज में आज एक छोटी सी कहानी। एक व्यापारी था। वो व्यापारी अपने व्यापार कौशल में बहुत ही निपुण था। उन्हें इस बात का बहुत ही गर्व था, कॉन्फिडेंट था कि मैं अपना व्यापार बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा हूं और कभी असफल नहीं हो सकता। परंतु होनी को क्या पता, सिचुएशन कुछ ऐसी आई, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उनके व्यापार में दिन ब दिन एक लॉस होता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि व्यापारी के पास कुछ सोचने की, समझने की शक्ति नहीं बची। वो व्यापारी आत्महत्या के ख्याल से, उनको लगा कि अब मैं इस परिस्थिति से ऊपर नहीं उठ सकता। वो आत्महत्या के ख्याल से जंगल में चला। परंतु था तो अनुभवी, था व्यापारी, सब दिन संघर्ष किया, मेहनत किया था। तो एक जगह बैठ के वो सोच रहा था, भगवान, आखिर ऐसी कौन सी गलती मैंने कर दी? भगवान, ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे हो गया? भगवान, आपने किस कर्मों की सजा मुझे दी? भगवान जी ने उनकी पुकार सुनी, उनसे नहीं रहा गया। वो एक साधु के वेश में वहीं पे आए और पूछे, बच्चा क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? तो व्यापारी ने अपनी सारी व्यथा, सारी कहानी उन्हें कहा सुनाई। साधु बाबा ने कहा, तुम देख रहे हो जिस जगह तुम बैठे हो, इसके आसपास दो घास है। एक पूरे जंगल में हरियाली ला के रखा हुआ है, दूसरा ये देखो लंबी लंबी बांस की। तुम इनके बारे में कुछ पता है? ऐसे विकिपीडिया में भी बोला जाता है बांस के पेड़ के बारे में कि बांस को पेड़ बनने में, बांस को लंबा होने में, बांस को बांस बनने में कम से कम 6 साल का समय लगता है। तो साधु बाबा ने कहा कि देखो, ये भी घास है, ये भी घास है, दोनों की कुल एक है, दोनों एक ही कुल के हैं। भगवान ने दोनों का सृजन किया, घास के भी बीज डाले और बांस के भी बीज डाले। दोनों को समान मात्रा में धूप, पानी, खाद जो भी देना था दिया। ये घास बीज बोने के कुछ ही दिनों बाद, सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन बाद अंकुर फूट के जमीन के ऊपर आ गया। भगवान देते रहे, जो भी उनके लिए खाद, पानी या सुविधाएं थी वो देते रहे और घास पूरे जंगल को हरा भरा कर दिया। और सेम उसी समय इस बांस का भी बीज को डाले थे भगवान, उसे भी उसी प्रकार से खाद, बीज, पानी हर रोज देते आ रहे थे। परंतु उस बांस में कुछ नहीं आया। घास हर साल नया जन्म लेते गया, बढ़ते गया, फिर खत्म होते गया। उनकी हाइट 2 से 4 फीट, 4 से 1 फीट, 5 फीट, मैक्सिमम 6 फीट तक होते गई। मौसम बदला, घास की परिस्थिति बदली, जिंदगी बदल गई, खत्म हो गया। इस तरह करके साल दर साल गुजरता चला गया। पहला साल गुजर गया, बांस को कुछ नहीं मिला। भगवान निराश नहीं हुए, वो बांस के बीज को भी खाद, पानी या जो भी सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, बराबर देते आए। दूसरा साल गुजरा, फिर घास में नई कोपलें आई, नए तरीके से फिर सृजन हुआ, नए तरीके से अपना जिंदगी बनाया।
लेकिन बांस उसी से पड़ा रहा, बांस के बीज जमीन के नीचे वैसे ही पड़ा रहा। वो संघर्ष करते रहा ऊपर आने के लिए, जमीन के अंदर गर्मी, धूप, परेशानी, यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी ना मिल पाना किसी जीवित जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए कितनी कष्टकारी होती है। उस परिस्थिति में वो डिगा नहीं, धैर्य के साथ जमीन के नीचे पड़ा रहा। विकिपीडिया भी बोलता है कि बांस के पेड़ को जमीन से ऊपर आने में 5 साल लगते हैं, आफ्टर 5 ईयर। एक शर्त है बांस को, बांस बनने के लिए। तो इन्हीं शर्तों के साथ भगवान ने उनके साथ सारे सुविधाएं देते रहे। बांस का बीज जमीन के अंदर पड़ा रहा, लेकिन आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 साल में कितनी बार घास बढ़े, कितनी बार खत्म हुए, कितने बार बढ़े, कितने बार खत्म हुए, कितने बार फैल गए, पूरी जगह घास ही घास दिख रहा था, बांस का नामो निशान नहीं था, और वो खत्म हुए। 5 साल बाद बड़ी मुश्किल से भगवान ने देखा कि उस बांस के भी बीज से एक छोटी सी कोपल, बहुत ही मुलायम, नरम, नाजुक सी जमीन के ऊपर आया। बहुत खुश हुए भगवान, चलो मेहनत का फल कुछ तो मिला। और देखते ही देखते 6 महीने में वो बांस का पौधा 100 फीट का, 100 फीट बोला जाता है बांस का पौधा 100 से 150 फीट तक लंबा हो सकता है। एक ही कुल के घास पिछले 6 वर्षों में एक ही परिस्थिति में एक बढ़ रहा था, डूब रहा था, उठ रहा था, डूब रहा था। उनकी जिंदगी वही थी कि थोड़ी सी भी अगर परिस्थिति बदली तो जिंदगी बदल गया। फिर इस बांस की बारी आई, आफ्टर 5 साल ये 100 फीट ऊपर गया, 150 फीट ऊपर गया। उसके बाद कितनी भी परिस्थिति बदली, मौसम बदला, धूप आई, गर्मी आई, बारिश आई, सुखाड़ आया, बरसात आया, कुछ भी आया, बांस बढ़ता ही चला गया, ऊपर ही गया, कभी नीचे की तरफ नहीं झुका। लाख आंधी आई, तूफान आया, सारे पेड़ पौधे टूटे गिरे, बांस इतना लचीलापन था, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो जितना ऊपर जा रहा है उसमें झुकने की भी उतनी ही क्षमता है। वो जितना ऊपर जा रहा है उसमें झुकने की भी उतनी ही लचीलापन है। और ये गुण, ये परिस्थिति बांस को बहुत आगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। इस छोटी सी कहानी में भगवान बताने का प्रयास किया कि अगर आपको 100 फीट जाना है, 150 फीट जाना है, ऊंचाई को छूना है, बहुत ऊपर जाना है, बहुत बड़ा बनना है, तो धैर्य के साथ संघर्ष तो करना पड़ेगा। 5 साल का संघर्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई। धैर्य के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप सफल होंगे तो परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो, आपके जीवन में आहट तो आएगी, परिवर्तन नहीं आने वाला है। आपको बढ़ने से रोक नहीं पाएगा वो परिस्थिति, आगे जाना ही जाना है। चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप गृह कार्य में गृहस्थ हों, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप सर्विस होल्डर हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको बांस की तरह लंबी ऊंचाई छूनी हो तो 2 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, धैर्य के साथ संघर्ष बहुत जरूरी है। बड़ी सफलता के लिए बड़ी संघर्ष करना ही पड़ेगा। दूसरी, हर सफलता के साथ झुकने की प्रवृत्ति, फ्लेक्सिबिलिटी। आप झुक सकते हो, टूटना मत जाना, आप झुक सकते हो। हर परिस्थिति की, हर चुनौतियों में सामना कर सकते हो, झुककर अभिवादन कर सकते हो। ये परिस्थितियां अपने आप में लानी पड़ेगी। तो अगर ये 2 परिस्थितियां आपने ले आई तो आपकी जिंदगी बहुत आगे। व्यापारी साधु बाबा की बात सुनकर एक नया जोश, ऊर्जा और उमंग से भर गया। उन्होंने उसी समय निश्चय किया, महाराज मैं जा रहा हूं, मैं फिर से उठ खड़ा हूं, चाहे इसके लिए जितनी भी संघर्ष करना पड़े, जितनी भी परिस्थिति झेलनी पड़ी, मैं फिर से उठ के खड़ा हूंगा। और फिर इस प्रकार से खड़ा होऊंगा कि
बाजार की, अर्थव्यवस्था की कोई भी परिस्थिति हमारी बिजनेस को ना डुबा पाएगी। आहट तो आएगा लेकिन मैं पार कर जाऊंगा। दोस्तों, खत्म होती है आज की कहानी और फिर मिलते हैं कल इसी समय सुबह 7:30 बजे एक और नई कहानी लेके। तब तक के लिए विदा दें और सुनते रहें हमारा फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज और हमारा यूट्यूब चैनल सीएम झा एकेडमी द लर्निंग चैनल। और हाँ, जाते जाते दोस्तों, अगर आपने हमारे पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ अभी करिए ना। और हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पे इस वीडियोस का HD क्वालिटी आपको मिलेगा, उसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। और हाँ, यूट्यूब चैनल में आपको पता ही है कि मैं बच्चों के लिए साइंस मैथ्स के कोर्सेस भी करा रहा हूँ, उसके साथ साथ ये मोटिवेशनल कहानियाँ भी चल रही है और रेलवे से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ जो ऑथेंटिक हैं उसे भी बीच बीच में देते आ रहा हूँ। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ कल इसी समय इसी चैनल पर एक और नई कहानी लेकर, जोश, उमंग, ऊर्जा के साथ कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं।